नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अखिल। महंत कलाईनाथ गौशाला समिति भुकरका बरानी के अध्यक्ष जगदीश प्रसाद स्वामी, कोषाध्यक्ष सूबेदार ब्रिजमोहन, सचिव इंद्राज, सदस्य ब्रिजलाल भाबू के साथ न्यूज 21 की टीम ने खास बातचीत की। अध्यक्ष जगदीश प्रसाद स्वामी ने कहा कि 4 साल से गोवंश की सेवा जारी है। भुकरका गौशाला में विधायक एमपी व पंचायत समिति नोहर के प्रधान व ग्राम पंचायत के सरपंच का अच्छा सहयोग मिलता है। गौशाला में गर्मी को देखते हुए गोवंश के लिए पंखे की सुविधा है। शेड का निर्माण हो चुका है। भुकरका गौशाला में साफ सफाई समय पर की जाती है। न्यूज 21 के वरिष्ठ संवाददाता सुनील कुमार ने समिति अध्यक्ष जगदीश प्रसाद स्वामी व गांव की जनता से महंत कलाईनाथ गौशाला समिति भुकरका बरानी में विकास कार्य को लेकर खास चर्चा की। देखिए ये विशेष रिपोर्ट। हमारे जिला अध्यक्ष भी बढ़िया भूमिका निभा रहे हैं। उसके साथ में पूर्व जिला अध्यक्ष बजरंग सिंह जी शेखावत और तहसील अध्यक्ष दयाराम जी सिल्लू सबसे एक्टिव है। उन्होंने कभी भी किसी भी काम के लिए सबसे आगे रहे हैं और हर महीने में हमें बार बार पूछते हैं और एक चक्कर हर गौशाला में आगे लगाते हैं। दयाराम जी सिल्लू, किसी को कोई आर्थिक प्रॉब्लम है या चारे की प्रॉब्लम है, दूसरी गौशाला जब 1000 रुपए तोड़ी हुई थी तो कई गौशालाओं की यह हालत दयनीय थी कि वो खरीदने सक्षम नहीं थे। उन्होंने 200 300 कुंटल तूड़ी अपने लेवल पर उन गौशालाओं को दान में दिलाई। तो ऐसे एक्टिव आदमी, नौजवान, उसके साथ में ऊर्जावान भी है ऐसे कि इसलिए उनको उनकी तहसील अध्यक्ष तो हम बार बार उनको बढ़ाते ही हैं, पर उनकी जो गांव की गौशाला है उसका अध्यक्ष पद भी उनको कोई नहीं छोड़ रहा। वो कितने एक्टिव है और भागवत कथा बहुत करवाई, भागवत कथा कराई, उसमें सारी तहसील के आदमियों को लिया। तो ऐसे एक्टिव आदमी गोवंश के लिए काम करने वाले, हम तो उनको बहुत ही हमारे बच्चे के समान है, पर काम बहुत अच्छा करते हैं, इसमें कोई दो राय। मतलब उनके कार्यकाल से बिल्कुल संतुष्ट हो जो वो काम कर रहे हैं। तहसील की बड़ी जिम्मेदारी उनके पास है, क्योंकि लमसम इस तहसील की बात करें या अपने मानगढ़ जिले की बात करें तो सबसे ज्यादा गौशाला है जो नौर तहसील के अंदर है, लमसम 70 के 80 के बीच में लमसम। तो ये जो गौशाला जो 78 गौशाला थी, पहले बजरंग सिंह शेखावत साहब ने एक अभियान चलाया था हर गांव में गौशाला खुलाने का। उन्होंने करीब 25 गौशाला खुलाई, जिसमें सबसे बड़ा गांव होते हुए टोपरियां था जिसमें गौशाला नहीं थी। हम खुद गए थे, उन्होंने इतना एक्टिव और मोटिवेट करके गौशाला बनाई। आज वो गौशाला सबसे सोनड़ी टोपरियां ये बड़ी गौशाला में आती हैं। उनके पास में अच्छा गोवंश है, अच्छे वर्कर हैं और दयाराम जी सिल्लू का इसमें बहुत ही योगदान रहा। तो मैं यही कहूंगा कि नौर की जो नंदीशाला चल रही है उसमें भी दयाराम जी सिल्लू ने चचान साहब के मिलके बहुत अच्छा काम किया है, जिससे कि आवारा गोवंश जो घूम रहा था, लोगों को खेती बाड़ी में नुकसान कर रहा था, उसका फायदा मिला है। नमस्कार, न्यूज 21 में स्वागत है। आज हम मौजूद है नौर के पास एक गांव है बिल्कुल भुकरका के अंदर जो गौशाला है, उनके जो अध्यक्ष साहब हैं जगदीश जी स्वामी और कोषाध्यक्ष जी हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिजमोहन जी। बिल्कुल आज इनसे खास मुलाकात करेंगे, किस प्रकार की स्थिति आ रही थी, 4 साल का कार्यकाल हो चुका है। बिल्कुल आज इनसे ही जानेंगे इस गौशाला के अंदर इन्होंने क्या क्या प्रयास किए लगातार विकास को लेकर। लगातार इन भुकरका जो गांव है, हमने उस गांव का निरीक्षण किया था, 5-6 साल से हम इस गांव का निरीक्षण भी कर रहे हैं। तो लगातार जो गरीब जनता है उससे हमने बातचीत की, तो जनता का बिल्कुल एक ही कहना है कि बिल्कुल इस बार स्वामी परिवार को बड़ी जिम्मेदारी दे रखी है, बिल्कुल अच्छे तरीके से काम किए जा रहे हैं। लगातार बात करेंगे गोवंश की, तो गोवंश की रेख देख बहुत ही शानदार तरीके से की जाती है। तो सबसे पहले तो अध्यक्ष साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका चैनल में सर। धन्यवाद साहब, थैंक यू। तो स्वामी जी सबसे पहले गौशाला का पूरा नाम और आपका पूरा नाम। गौशाला का नाम है महंत कलाईनाथ गौशाला समिति भुकरका बरानी। हाँ जी। तो सर हाँ जी, मेरा पूरा नाम है जगदीश प्रसाद स्वामी। तो सर 4 साल का कार्यकाल हो चुका है, 4 साल के अंदर किस प्रकार जनता का रुझान मिला और कैसा प्यार मिला आपको? जनता का 4 साल में बहुत अच्छा रुझान है, जनता बड़ा सहयोग कर रही है। सुबह शाम आते हैं, देखते हैं, साफ सफाई का काम करते हैं, जैसी उनकी मन की भावना होती है वो दान पुण्य भी करके जाते हैं। दान पुण्य, हाँ, सुबह सुबह फेरी पर रेड़ा भेजना में अच्छो बाम सामान आवे, रोटी है, आटो है, सब्जी है, आवे गाँव का रुझान अच्छा। सर कितने गौवंश है यहाँ? हमारे यहाँ करीब 580-82 गौवंश है। तो सर 580-82 गौवंश, उनकी रेख देख कैसे करते हो आप? क्योंकि गर्मी का मौसम है, काफी गौशालाओं की बात करें, राजस्थान की बात करें तो काफी डेथ भी हो रही है। आप किस प्रकार मतलब रेख देख कर रहे हो? देख रेख के लिए हमने शेडों में पंखे लगा रखे हैं, सारी शेडों में पंखे लगे हुए हैं। सर्दी का मौसम होता है तो हम चारों तरफ पर्दे लगा देते हैं शेडों पे, तो उससे सर्दी नहीं बढ़ती। पानी हमारे 24 घंटा गौशाला में भरी रहती है।
बाई चांस अगर वाटर बॉक्स में कोई दिक्कत आ जाए तो हमारे ट्यूबवेल है, अम्मी जी चचान के छोटे भाई द्वारा लगाया हुआ, हम उससे सहयोग देते हैं। तो सर बात करेंगे जैसे बिल्कुल विधायक साहब अमित जी चचान है, बिल्कुल नौर विधानसभा की बड़ी जिम्मेदारी उनके पास है, उनका कैसे शौक रहता है। बात करेंगे प्रधान जी की, सोनजी ढील की, वो भी आपके गांव के हैं, उनका कैसे शौक रहता है, और ग्राम पंचायत की मुखिया सरपंच साहब किस प्रकार शौक रहता है। देखो अम्मी जी चचाने का सहयोग होता है, जब भी जाते हैं हमारी बात सुनते हैं, सहयोग करने की मतलब आश्वासन देते हैं, हमें ये करेंगे कर देंगे। सोन जी प्रधान है, वो कर रहे हैं, हर तरह से सहयोग कर रहे हैं। अच्छा, जितना हो रहा कर रहे कर रहे हैं। हैं। सरपंच साहब है, मतलब उस गौशाला में अच्छा सहयोग कर रहे हैं। वो भी है कि हमारी ही गौशाला है, हमारे गांव की ही गौशाला है, उसी में वो सहयोग कर रहे हैं। यहाँ आते हैं तो धोख मार के चले जाते हैं। तो सर जैसे बात करें अनुदान को लेकर, कांग्रेसी सरकार में बिल्कुल 6 महीने का अनुदान हुआ था, फिर अशोक जी ने 9 महीने का अनुदान कर दिया था। इस बार भाजपा की सरकार बन चुकी है, बिल्कुल नए सीएम साहब बने हैं भजनलाल जी शर्मा, वो भी आज कैमरे के माध्यम से आपको देख रहे हैं, तो उनको क्या कुछ करना था। तो अनुदान 12 महीने का होना चाहिए पूरा, क्योंकि 9 महीने का है। नहीं, हम चाहते हैं कि 1 साल का अनुदान मिले। अगर 1 साल अनुदान में दिक्कत आती है तो बड़े गोवंश को 60 रुपए, छोटे गोवंश को 30 रुपए हमें अनुदान दें, ताकि इनका भी करना चाहिए। हाँ, ये भी करना चाहिए। अब बड़े गोवंश को 40 रुपए है, छोटे को 20 रुपए है, तो ये दिक्कत आती है अनाज की खरीदने की, हरे चारे की और की, ये प्रॉब्लम आती हैं। तो वो बताते हैं, तो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद है। नहीं है तो आगे कभी बताएंगे, फिर हम डिमांड कर देंगे। हमारा काम तो मांगना है सरकार से, सरकार हमें देती है, चाहे कांग्रेस सरकार है चाहे बीजेपी की सरकार है, हमें देती है। ठीक है। तो हमारे साथ फौजी साहब जुड़ चुके हैं, रिटायर, बिल्कुल आज इनसे भी बातचीत की जाएगी। सूबेदार जी हैं, बिल्कुल किस प्रकार इन्होंने देश की भी सेवा की है, और बड़ी बात है देश की सेवा करते करते एक गांव में आके गोवंश की सेवा करना कहीं ना कहीं बहुत ही अच्छी बात होती है ये। तो सर सबसे पहले तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जी न्यूज का, G21 का बहुत बहुत धन्यवाद बुकर का ग्रामवासियों की तरफ से व महंत कलाईनाथ गौशाला बुकर का की तरफ से। ये जो हमारी गौशाला है ये 18/3/2015 से शुरू हुई थी। उस टाइम में सरपंच धर्मपाल जी ढील थे, तो उस टाइम में गोवंश की बहुत बुरी हालत थी, गौशाला थी नहीं, खेतीबाड़ी बहुत कमजोर थी, लोग रात भर लड़ाई होती थी, कई मुकदमे दर्ज हो गए, किसी खेती खा गए। 80-90 अमेरिकन सांड थे जो आवारा घूमते थे। तो उस टाइम में एक मीटिंग की गई, गांव के सभी नागरिक थे, उसमें कोई पार्टी विशेष नहीं था। सब लोगों ने यह तय किया कि इस गौशाला रिटायर कर्मचारियों को दी जाए। तो 18/3/2015 को शनि महाराज के मंदिर के सामने मीटिंग में हमें ये काम सौंपा गया। उसमें उस टाइम में मुझे अध्यक्ष नियुक्त किया गया, सचिव जगदीश को किया गया, कोषाध्यक्ष एक हमारे स्वर्गीय शर्मा जी थे, अपने राधा किशन जी शर्मा रिटायर गिरदावर थे, उनको किया गया। कार्यकारिणी के 10 सदस्य थे, उनमें 3 टीचर थे, उनका भी स्वर्गवास हो गया 2 का। ऐसा करके ये कार्यकारिणी शुरू की। उस टाइम यहाँ पर कुछ नहीं था, सिर्फ जंगल था, और गाय वंश को यहाँ 17 गाय थी, 90 घोड़े थे और 10 बछड़े थे। उस टाइम की संख्या ये थी। अनुदान कुछ था नहीं, गांवों ने चंदा करके ये शुरू की गौशाला। उसके बाद धीरे धीरे हम यहाँ पर घुसे, यहाँ कोई शेड नहीं था, खाली जगह पर हम उसको चारा डालते थे। फिर धीरे धीरे हमने एक ठान बनाया, फिर एक छोटा सा शेड बनाया। उसके बाद धीरे धीरे चलते चलते आज महंत कलाईनाथ बाबा की दया से हमने 400 तो शमशान घाट में पीछे पौधे लगा दिए हैं और पार्क बना दिए हैं 2, और बढ़िया शेड बन गए हैं, सारी चीज की व्यवस्था है, ट्यूबवेल लगा हुआ है। आज के दिन हमारी गौशाला में 7 कर्मचारी काम करते हैं, 2 हमारे पास फिटरेडे हैं, एक जीव जंतु विभाग से मिला हुआ हमारे पास में महिंद्रा ट्रैक्टर है, और एक जीप है। ये 5 साधन है, और इनसे बुकर का प्लस पिचकराई प्लस शक तीनों इसमें शामिल है। एक गाड़ी डेली पिचकराई जाती है, उनका हर साल हमें चंदा सहयोग मिलता है। और बाकी गांव से जो भी लोग आते हैं, डेली यहाँ मंदिर है, कलाईनाथ बाबा गौशाला है, शिव का मंदिर है, सुबह सुबह बड़ी भीड़ लगती है। आपने देखा होगा, काम चल रहा है, निर्माण कार्य बढ़िया चल रहा है भगवान की दया से। अब उसके बाद में यहाँ पर क्या है, लेडीज का बड़ा सहयोग रहता है। सुबह सुबह आती है, सब झाड़ू पोछा करती है, साफ करती है, गायों को गुड़ खिलाती है। ये कार्रवाई हमारी गौशाला में सुचारू रूप से चल रही है। तो सर बात करेंगे, देश की सेवा की थी पहले, अब गोवंश की सेवा कर रहे हो, तो किस प्रकार का आपको फील हो रहा है, क्या खुशी महसूस हो रही है? बड़े आप मतलब बड़ी अच्छी बात है कहीं ना कहीं देश की सेवा करके गोवंश की सेवा करना। मैं 2001 में रिटायर हुआ था, 28 साल सर्विस करने बाद में सूबेदार पद से। उसके बाद में मेरे को
राजस्थान में सबसे पहले नौकरी दी गई जिला सैनिक कल्याण अधिकारी के नेतृत्व में काम करने के लिए गंगानगर और हनुमानगढ़ का प्रभारी नियुक्त किया गया। मैंने 10 साल वहां नौकरी की। वहां महसूस होता है क्योंकि अब हमारी सब जवाबदारियां हमने अपने परिवार से मुक्त हैं और इस टाइम में गांव के लिए, देश के लिए तो किया ही है, गांव के लिए भी कुछ करना चाहिए। जिस मिट्टी में हम बचपन में धूल में खेले हैं उस मिट्टी को जागृत करने के लिए हमने कोशिश की है और हो रहा है। मेरा थोड़ा रूटीन इस प्रकार है, मैं सुबह गौशाला में आता हूँ, जगदीश मेरे साथ आता है, 10 बजे मैं खाना खा के 12 बजे बैंक में जाता हूँ, 3 बजे मैं घर आता हूँ, आके खाना खा के वापिस 4 बजे गौशाला में आ जाता हूँ। आज विजय दिवस का प्रोग्राम है, कल 26 जनवरी कारगिल का विजय दिवस है, उस कारगिल में हम भाग लेने वाले सैनिक है, कल हम प्रोग्राम कर रहे हैं नौर के अंदर, तो उसके में भी मुझे जाना है। और अच्छी बात है, गांव का सहयोग है, ये होती है सौभाग्य की बात, हमें ये सौभाग्य मिला है तो उसका हमें फायदा मिल रहा है। तो सर कितने मजदूर काम कर रहे हैं गौशाला में? हमारे 7 मजदूर हैं, परमानेंट है, महीने के हम उनको सैलरी देते हैं, 2 ड्राइवर हैं और 5 निराचारी करते हैं, 2 एडिशनल ले लेते हैं जैसे काम चल रहा है। अभी काम चल रहा है, 2 आदमी और ले लिए। सर गौशाला की नीचे है क्या, जैसे खाद वगैरह हो गई, वगैरह हो गई, खाद हो गई, चंदा हो गया, शादी ब्याह में आ गया, अनुदान मिल गया, उससे एक साल में कितना इकट्ठा हो जाता चंदा वगैरह? चंदा वगैरह 1 साल का चंदा तो हम गाँव तो लेते ही नहीं है, चंदा जाते नहीं है, थोड़ा ही लेते हैं, कोई दे देता है अपनी मर्जी दे देते हैं, तो भी हमारे महीने की लाख रुपए की इनकम हो जाती है और 1.25 लाख का खर्चा हो जाता है। खाद हम एक साथ भेज देते हैं, जैसे अभी खाद की बिक्री नहीं होगी, अब थोड़े दिन बाद में जब अक्टूबर का महीना आ जाएगा उस टाइम में 1.5 लाख की खाद, 1.5 लाख की खाद और बिक जाएगी, बीच में चलती रहती है ऐसे। तो बात करेंगे जैसे छोटे गौवंश की कितनी रसीद काटते हो, बड़े की कितने काटते हो? आपको छोटे हम छोटे बड़े की हम जैसे 1100 रुपए देते हैं हमें सारे गांव का कोई भी, हाँ, और बहुत ही कोई गरीब न्यायत है जिसके बाद नहीं है या बदला कोई छोड़ देता है, हम लाकर बांट देते हैं, वो कोई बांट देता नहीं है ऐसे कि हम लेंगे उससे, अपनी शौक से कई 2100 ही देते हैं, कई 500 ही देते हैं। अनुदान कितना रहा राज्य सरकार से टोटल पूरा? राज्य सरकार से अनुदान अभी 16-17 लाख रुपए आया है, तो हमारे करीब 40 लाख रुपए का तो चारा का ये इसका खर्चा है, तूड़ी नीरा ये सब खर्चा है। 50 लाख रुपए, हाँ टोटल हो ही जाता है 40-45 के करीब तक। तो सर बिल्कुल न्यूज़ 21 के अंदर 10 मिनट आपने टाइम दिया, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद पधारने पर हमारी गौशाला में। हम सब आपका दोबारा स्वागत करते हैं 21 का और आशा करते हैं आप बीच बीच में हमारे पास आते रहें और आपसे साक्षात्कार होता रहे, हमें कुछ मार्गदर्शन मिलता रहे, क्योंकि नई गौशाला देखोगे अपने आप में तो सभी फन्ने का है, बिल्कुल है, पर दूसरा आगे बताएगा कि ये चीज उस गौशाला में है, दिखाएंगे तब पता चलता है कि ये उसमें क्या है। थैंक यू अध्यक्ष साहब, बहुत बहुत धन्यवाद टाइम दिया आपने। ये थे हमारे साथ बिल्कुल अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष। एक सोचने वाली बात है और देखने वाली, बिल्कुल ये वीडियो को जरूर देखेगा और जो अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष की बिल्कुल सहमति से कितने शानदार यहाँ विकास कार्य हो रहे हैं, बिल्कुल